हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज की इस क्लास में अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होती है, यानी जो डी ऑर्बिटल होता है वो 2 एनर्जी लेवल में कैसे स्प्लिट होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, Ml6, यानी मेटल आयन पे जब 6 लिगेंड अटैक करते हैं तो इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 लिगेंड्स अप्रोच इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस टुवर्ड्स मेटल आयन। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड अटैक करता है मेटल आयन पे, कितने लिगेंड अटैक करते हैं, 6 लिगेंड अटैक करते हैं, ध्यान रखें। और लिगेंड अटैक करें वो किधर से अटैक करेंगे, एक्सिस की तरफ से अटैक करते हैं, ये आप मेन पॉइंट ध्यान रखें। अब आगे ध्यान दें, अपने को पता है जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 2 सेट होते हैं, T2G और EG। तो EG सेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन अरेंज ऑन द एक्सिस व्हाइल द T2G सेट ऑर्बिटल्स लाई बिटवीन द एक्सिस। यानी जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है, डबल डम्बेल। तो T2G सेट में क्या होता है, लोब्स आर बिटवीन एक्सिस, यानी जो लोब्स होती है डी ऑर्बिटल की वो एक्सिस के बीच में होगी। जैसे अपन देखते हैं T2G में कौन से आते हैं, DXY, DYZ और DZX। तो DXY में क्या होगा लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन है। DYZ में क्या होगा, लोब्स वाई और जेड के बिटवीन है। DZX में क्या होगा, लोब्स एक्स और जेड के बिटवीन है। EG सेट में क्या होता है, लोब्स आर ऑन एक्सिस, जैसे DX2 Y2 और DZ2 ये आते हैं EG सेट में। तो DX2 Y2 में क्या हुआ, एक लोब तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, दूसरी लोब वाई एक्सिस के ऊपर होगी। और DZ2 में क्या होता है, 2 लोब्स जेड एक्सिस के ऊपर होती है। एक लोब तो अपन ये देख रहे हैं और एक लोब इसके जस्ट पीछे होती है, बोथ आर अटैच्ड थ्रू ए रिंग। तो ये सबसे मेन पॉइंट बनेगा स्प्लिटिंग का। ध्यान रखें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड किधर से अटैक करते हैं, एक्सिस की तरफ से अटैक करते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें, एक्सिस की तरफ से अटैक करेंगे। कितने लिगेंड अटैक करेंगे, 6। अब एक चीज आप और ध्यान रखें कि T2G और EG में एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, EG सेट की जो लोब्स होती है वो एक्सिस के ऊपर होगी, ध्यान रखिए, और T2G होगा वो एक्सिस के बीच में। अब ध्यान दें नेक्स्ट, thus DX2 Y2 and DZ2 that is EG set orbitals have lobes along the axis and hence they point towards the ligand। यानी लिगेंड किधर से अटैक कर रहा है, एक्सिस की तरफ से अटैक कर रहा है। और एक्सिस पे कौन सी ऑर्बिटल है, EG सेट ऑर्बिटल्स है। और T2G ऑर्बिटल्स का है एक्सिस के बीच में। अब लिगेंड अटैक कर रहा है एक्सिस की तरफ से और एक्सिस पे कौन सी ऑर्बिटल्स है, EG सेट ऑर्बिटल्स है। सो दे रिपेल्ड मोर बाय द लिगेंड्स एज कंपेयर टू T2G। यानी T2G के कंपेरिजन EG सेट ऑर्बिटल्स होंगे वो लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे। ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ EG सेट ऑर्बिटल्स इज इंक्रीज, यानी जो EG सेट ऑर्बिटल्स होगी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और T2G सेट के जो ऑर्बिटल्स होगी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ध्यान रखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड अटैक करेंगे मेटल लाइन पे, 6 लिगेंड अटैक करते हैं, 6 लिगेंड अटैक करते हैं। और किधर से अटैक करते हैं, एक्सिस पे। और एक्सिस से आप ध्यान रखें, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें T2G और EG के बारे में अपन बताते हैं। तो T2G और EG में जो EG सेट के ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। और अटैकिंग लिगेंड किधर से अटैक कर रहे हैं, एक्सिस की तरफ से अटैक कर रहे हैं। और एक्सिस पे EG सेट ऑर्बिटल्स है, तो लिगेंड EG सेट के ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे EG सेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और T2G सेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये पूरी जो थ्योरी है इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं इसे दिखा देता हूँ एक बार आपको। नेक्स्ट पेज पे इसी को अपन डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से समझिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये मेटल आयन है और ये मैंने एक्सिस बना दी एक्स वाई और जेड, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगेंड किधर से अटैक करते हैं, एक्सिस की तरफ से अटैक करते हैं। और एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं, EG सेट। लिगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं और एक्सिस पे ऑर्बिटल्स कौन से हैं, EG। लिगेंड क्या करेंगे, EG सेट के ऑर्बिटल्स को रिपेल करेंगे, बिकॉज T2G तो एक्सिस के बीच में है। तो लिगेंड के पाथ में कौन से आ रहा है, EG सेट ऑर्बिटल्स आ रहे हैं और लिगेंड के पाथ में आ रहे हैं, तो लिगेंड इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। ये EG सेट ऑर्बिटल्स को की एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी EG सेट के ऑर्बिटल्स को ऊपर की तरफ धकेल देगा, जिससे EG की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और T2G की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ध्यान रखें, इसी को अपन अगले डायग्राम से देखते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, जैसा कि आपको बताया था पीछे भी, लिगेंड की एब्सेंस में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, DXY DYZ DZX। यानी तो T2G सेट ऑर्बिटल्स हो गई, DX2 Y2 एंड DZ2 ये कौन सी हो गई, EG सेट ऑर्बिटल्स। तो लिगेंड की एब्सेंस में इनकी एनर्जी कैसी है, सेम। बट जैसे ही लिगेंड अटैक करेगा तो एनर्जी किसकी बढ़ गई, EG सेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। क्यों हो गई इंक्रीज, बिकॉज ऊपर वाले डायग्राम में आपने देखा है EG सेट ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड किधर से अटैक करते हैं, एक्सिस की तरफ से अटैक करते हैं। सो EG सेट ऑर्बिटल्स आर मोर रिपेल्ड बाय लिगेंड्स। EG सेट के ऑर्बिटल्स होंगे वो लिगेंड से ज़्यादा रिपेल होंगे ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ
ईजी सेट ऑर्बिटल्स इंक्रीज। ईजी सेट की ईजी जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज, और T2G की एनर्जी क्या होगी डिक्रीज। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड ईजी सेट ऑर्बिटल्स इज नोन एज डेल्टा ओ। T2G और ईजी के बिटवीन जो एनर्जी गैप होगा इसे अपन डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओ का मीन्स हो गया CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, और रेफर्स हेयर फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्प्लिटिंग आपने देखी, ये पीछे का जो भी एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ जिससे आप नोट्स अच्छे से उतार सकें। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखें लिगेंड किधर से अटैक कर रहे हैं, एक्सिस की तरफ से अटैक कर रहे हैं, और एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल होते हैं, T2G की जो लॉब्स होगी वो एक्सिस के बीच में होती है, और जो ईजी सेट की ऑर्बिटल्स हैं उनकी लॉब्स कहाँ होती है एक्सिस के ऊपर। लिगेंड किधर से अटैक कर रहे हैं, एक्सिस की तरफ से अटैक कर रहे हैं, और एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल होंगे, ईजी सेट ऑर्बिटल्स, सो दे रिपेल्ड मोर, यानी लिगेंड एक्सिस की तरफ से अटैक करेंगे तो एक्सिस पे ईजी सेट ऑर्बिटल्स है तो वो क्या होंगे, उससे लिगेंड से ज़्यादा रिपेल हो जाएंगे, और T2G में रिपल्सन कम होगा, नहीं T2G की एनर्जी क्या हो जाएगी लो, और ईजी की एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज। इसको आगे डायग्राम से आपने बता दिया। ये आप देख रहे हैं ईजी एक्सिस पे थे, लिगेंड एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, ईजी रिपेल हो गया, नहीं ईजी की एनर्जी इंक्रीज हो गई। T2G और ईजी के बिटवीन जो एनर्जी गैप होगा उसे अपन बोलते हैं डेल्टा ओ, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। अब ध्यान दें नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अटैकिंग लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। पहली बात तो आपको ये कैसे पता चलेगा, यदि T2G और ईजी के बिटवीन जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा हो, यानी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो तो अटैकिंग लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और स्प्लिटिंग कम हो यानी एनर्जी गैप कम हो इनके बिटवीन तो अटैकिंग लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड। अब ध्यान रखें इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी यदि अटैकिंग लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ इज मोर देन पी का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे अपन बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो अटैकिंग लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन T2G सेट देन एंटर्स इन ईजी सेट ऑर्बिटल, यानी यदि डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का जब रीअरेंजमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन T2G में पहले क्या होंगे, पेयर होंगे, उसके बाद ईजी सेट में भरे जाएंगे, और बनने वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसे अपन बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोल सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया अरेंज D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन इफ डेल्टा O इज मोर देन P, यानी डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है और P की वैल्यू कम है, और D5 और D6 को अरेंज करना है। तो लिगेंड की एब्सेंस में जैसे D5 आपके पास है, D5 का मतलब D में 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास है 4 5, ये तो लिगेंड की एब्सेंस में। जैसे ही अटैक करे तो 2 लेवल में स्प्लिट होगा। अब इलेक्ट्रॉन का रीअरेंज आपको कैसे करना है, D5 को ध्यान रखें, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है और P की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G में पेयर्ड होंगे, कैसे 1 2 3 4 और 5, ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान रखें, और बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे यदि D6 कॉन्फ़िगरेशन को आपको अरेंज करना हो तो लिगेंड के एब्सेंस में तो D ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी के हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप 1 बाई 1 करके भर रहे हैं, फिर पेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन लिगेंड की प्रेजेंस में 2 लेवल में स्प्लिट हुआ T2G और ईजी में, और डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है, यानी डेल्टा O की वैल्यू यहाँ पे P से ज़्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे D6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रीअरेंज होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे पेयर होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। पहले नीचे पेयर होने के बाद यदि कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो ऊपर वाले में जाएगा, और बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही अगला ध्यान रखें, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, यदि अटैकिंग लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड हो, वीक फील्ड का मतलब स्प्लिटिंग कम होगी, यानी डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कम, डेल्टा O इज लेस देन P का मीन्स पेयरिंग एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड 1 बाई 1 इन T2G एंड ईजी सेट ऑर्बिटल्स, देन पेयरिंग टेक प्लेस, और बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्वेश्चन आ गया जैसे वही उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, अरेंज D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन इफ डेल्टा O इज मोर देन P, यानी D5 और D6 को आपको अरेंज करना है। तो लिगेंड के एब्सेंस में तो सेम एनर्जी के, यानी 5 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिल कर रखे हैं। अब डेल्टा O की वैल्यू कम है, डेल्टा O की वैल्यू कम है मतलब स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या हुई है, कम हुई है, तो डेल्टा O की वैल्यू कम है तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे 1 बाई 1 1 2 3 4 5, 1 बाई 1 करेंगे, उसके बाद यदि कोई बचेगा तो पेयरिंग होगी। ऐसे ही D6 कैसे करें, ये तो लिगेंड के एब्सेंस में D6, D में 6 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, लिगेंड की प्रेजेंस में जैसी स्प्लिटिंग हुई तो D6 को आप कैसे रीअरेंज करेंगे, 1 बाई 1 फिल करेंगे 1 2 3 4
5। सभी में 1 बाई 1 आपने फिल कर दिया। अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको यहाँ पेयर कर दिया, यानी पहले 1 बाई 1 फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी और बनने वाला कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। तो ध्यान रखिए, डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन आपको 1 बाई 1 फिल करना है और बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन। और डेल्टा ओ की वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G में पेयर करेंगे, उसके बाद यदि कोई बचेगा तो ऊपर वो जाएगा इजी सेट ऑर्बिटल्स में जाएगा और बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और CFT की लिमिटेशन होगी, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो इन्हें आप पूरा नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो आज की क्लास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया है आपने। थैंक यू।